अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त नासिर अहमद, आप देख रहे हैं यकपा से ग्राफिक्स चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे साइज़ किस तरह लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड इस्लामिक बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक देखें, कोई पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है जो पार्ट आप स्किप करोगे और जो फ़ायदे की चीज़ है वो उसी में हो। इसलिए मुकम्मल वीडियो देखें और कमेंट में जो भी आपका राय होगा वो ज़रूर दीजिए। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपने जाना है न्यू डिज़ाइन में। आप यहाँ से डिज़ाइन और साइज़ सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस हिसाब से बनाना है आप सबसे पहले साइज़ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाके आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड लगा देंगे। उसके बाद जो आपकी जो काम है वो आप आगे कर सकेंगे। तो चलिए, अगर आप पोस्टर बनाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के लिए तो आपने ये साइज़ आप अगर ये साइज़ उठाए तो बेहतर रखेगा। जिस पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं 2x3 का है। ये साइज़ भी अगर कोई आप पोस्टर वगैरह या इश्तिहार पैनाफ्लेक्स निकलवाना भी चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो ये साइज़ आपको 2x3 फीट के लिए काम देगा। ठीक है। उसके बाद ये है, ये यूट्यूब साइज़ की जो वीडियो होते हैं ये उसके लिए, ये सब के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में तकरीबन बात किए थे। तो उसके बाद अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थंबनेल पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने हिसाब से, अगर आपके कस्टमर ने आपको साइज़ दिया है या आप कोई पैनाफ्लेक्स अपने प्रोग्राम के लिए, अपने स्टेज के लिए या अपनी मस्जिद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप अगर पैनाफ्लेक्स बनवाना चाह रहे हैं उसी हिसाब के जो आपने साइज़ लगाया हुआ है, जो आपका जगह है उतने फिट का है, तो आप उसी हिसाब से उतने फिट यहाँ पे लगा के आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर है इंच इन लिखा हुआ है और यहाँ पे फिट लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपका साइज़ होगा वो आप ले लेना। ये स्क्वायर साइज़ है। इसमें जो अक्सरियत ये होते हैं कि अक़वाल वग़ैरह होते हैं, जुम्मा मुबारक, इस तरह के पोस्ट होते हैं इसी साइज़ में। तो हमें पोस्टर बनाना है तो हम ये साइज़ लेंगे। तो चलिए साइज़ लेंगे और ये हमारा साइज़ हो गया। उसके बाद इन सब के बारे में पूरा जो आपको पेज पे नज़र आ रहा है, यह सब के बारे में हमने पिछली क्लास में इनका इंट्रोडक्शन किया है कि भाई क्या चीज़ है, किस जगह पे काम आएगा, क्या चीज़ किस चीज़ के लिए काम आएगा, ये सब के बारे में तो हमने बात किया है। अब इंशाल्लाह जैसे ही कोर्स आगे जाता रहेगा, इंशाल्लाह आप उतने सीखने की तरफ इंशाल्लाह आपका सफ़र तय होता जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले कोई बैकग्राउंड लूँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि सबसे पहले साइज़ लेंगे उसके बाद बैकग्राउंड। तो अभी हमें बैकग्राउंड लेना है। मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा इस्लामिक बैकग्राउंड कैसे लेते हैं और ये जो अक़वाल वगैरह होते हैं उनके लिए कैसे बैकग्राउंड लेना होता है। और आपको बैकग्राउंड लेना है, यहाँ से बैकग्राउंड लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है। तो आप बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये भी बैकग्राउंड्स है। आप देखें, अगर इनसे आप रखना चाहते हैं तो आप इन्हीं से रख लें। और ये आप अपने लोगो वगैरह कोई भी चीज़ के लिए अगर आप बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं तो ये आपको उसी हिसाब के लिए काम देगा। अब मिसाल के तौर फिर ये
फिर ये उसी हिसाब का साइज़ भी लेना होगा कि इसके हिसाब से, अभी मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे अपना लोगो रख दूंगा, आप देखना कितना खूबसूरत लगेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से, मैं अपने डिज़ाइन से लोगो वगैरह उठा रहा हूँ या कोई तस्वीर उठा रहा हूँ, ये मैं आसानी के लिए, क्योंकि इन सब के बारे में आपको मैंने बताया है। तो ये आप नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने पैकेज नहीं लिया है। जब आप पैकेज ले लेंगे फिर आप भी ये चीज़ कर सकेंगे कि यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपनी डिज़ाइन से कोई भी चीज़ उठा सकेंगे। ठीक है, ये हुआ मेरा, ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। अब मैं ये यहाँ रखना चाह रहा हूँ। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ से मैं सेंटर में करूँगा और यहाँ से मैं शेडो दूंगा इसको, जो पहले मैंने बताया आपको कि किस हिसाब से शेडो देना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसको बढ़ाओ, ये देखिए, देख कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप भी इसी तरह करना चाहते हैं तो आप भी फिर इसी हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी आपका चीज़ होगा, अगर पैनाफ्लेक्स है, इस्लामिक इश्तिहार है, तो मैंने आपको बताया कि ये साइज़ रखना चाहे तो पोस्टर वगैरह सोशल मीडिया के लिए ये चीज़ काम आएगा। चले आगे हम बैकग्राउंड देखते हैं कि किस हिसाब से हम बैकग्राउंड बना सकेंगे। ये हो गया। इसमें इसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। चले, इसमें अगर आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हिसाब से 14 अगस्त वगैरह इसी हिसाब से कोई भी बनाना चाहो तो ये आप यहाँ से सारे, आपको फ्लैग्स है, ये जो बैकग्राउंड है, ये सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। और उसके बाद है यहाँ से इस्लामिक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स है, जो भी आप रखना चाहो, जो भी आप उठाना चाहो। तो अब मैं जिस हिसाब से बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था और वॉइस भी किए थे दोस्तों ने, तो मैं उस हिसाब से अभी इस्लामिक बैकग्राउंड में बनाना चाह रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि इस्लामिक बैकग्राउंड किस तरह बनता है और कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी सारे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आप सारे सब के ऊपर आप प्रैक्टिस रखें। अब मैंने ये सारे, मुझे तो इंशाल्लाह इनके बारे में पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे। और आप भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ आएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे। और मैंने दोस्तों से पूछा भी है कि भाई हमारी क्लासेस से कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है या समझ आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त इस चीज़ से कि वो खुश है इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह। और एक उर्दू डिज़ाइनर जिस ऐप पे हम काम कर रहे हैं, आप हमारे पेज में, आप हमारे चैनल में उन्हीं के कमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। आप उर्दू डिज़ाइनर का जो असल पेज है यूट्यूब पे, तो उनका भी आप हमारे पेज में कमेंट देख सकते हैं, क्या कमेंट करते हैं वो। जो उर्दू डिज़ाइनर लिखा हुआ है, उसी ये लोगो रखा हुआ है उन पे, हमारे पेज में उनकी कमेंट है, आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त इस चीज़ से खुश है कि माशाल्लाह काम बेहतर है और समझ भी आ रहा है। अगर आपको भी समझ आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर यस लिखे या माशाल्लाह कुछ भी लिखे हौसला अफजाई के लिए। और चलिए हम इस्लामिक बैकग्राउंड बनाएंगे। ये भी सारे बैकग्राउंड है इस्लामिक, ये आप देख रहे हैं कैसे खूबसूरत खूबसूरत बैकग्राउंड्स है। ये जो बहुत से दोस्त ऐसे सादा डिज़ाइन बनाते हैं, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है इसका। चले इस पे मैं आपको बताता हूँ कि इस पे किस तरह। अब ये है छोटा, अब आपको इसको करना है पूरे पेज में। आप क्या करेंगे, पहले इसका साइज़ बढ़ा दें। ये जो ये अल्गन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे ऊपर करेंगे, ये सेंटर में लाएगा और ये भी
फुल सेंटर में दरमियान में लाएगा। और अब यहाँ से जो ये आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर ले जाएगा इसको। ये आ गया। अब नहीं, हमने यहाँ से ये ले लिया, ये हो गया। आगे हमने क्या करना है, अगर इसी का आप सेम इसी बैकग्राउंड का दूसरा रखना चाह रहे हैं कि भाई इसी तरह का मेरा बैकग्राउंड हो, इसी की तरह लगे, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इसका कॉपी लेना है। फिर आपने इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको जल्द समझ आ जाए। ठीक है, इसको आपने करना है यहाँ से, इसका रुख बदलना है आपने। ये हो गया इस तरह। और पहले आपने इसको लगाया था वो ऊपर गया था, तो अब आपने इसको लगाना है कि ये नीचे की तरफ आए। ये नीचे आ गया। फिर हमने इसको थोड़ा और नीचे करना है कि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से बराबर आए हमारे साथ। ये हो गया। अब आप यहाँ से जैसे ही बराबर करोगे वो आ गया। आप पहले इसको लॉक कर दे। अभी आप देखिए, मैं इंशाल्लाह ऐसे इसको बराबर करूँगा, किसी को समझ ना आए कि ये अलग बैकग्राउंड है। अभी आप देखें, अभी बिल्कुल सेम लग रहा है कि ज़्यादा पता नहीं चल रहा कि ये अलग बैकग्राउंड है। इसका एक तरीका ये है, कभी कभार, अभी ये तो बराबर था, मैंने रख दिया, ये हो गया। आपने इसको इधर से जैसे ही बराबर करोगे, यहाँ से आपने आगे जाना है, आगे आ जाए आगे। ये आपको फेदर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये टूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐसे गोल दायरे की तरह इससे कट जाएगा। फिर आपने ये टैप करना है। आप यहाँ पे टैप करेंगे तो ये जो साइड आप सेलेक्ट करेंगे उस साइड से वो इसको हटाता जाएगा। आपने लेफ़्ट को भी बंद करना है और राइट को भी आप बंद कर दें। आपने अभी इसका साइड चेंज किया है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वैसे तो यहाँ से बंद होगा, लेकिन अभी आपने चेंज किया है तो वो नीचे है। आपने ये भी बंद करना है। ये इसका जो अभी ये इस साइड इधर आपको नज़र आ रहा है इसका, तो ये इसका नीचे वाला हिस्सा। आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे वाले को बढ़ाना है, और अगर आपने इसको भी बढ़ा देना है तो आप अपने हिसाब से जो भी करोगे आपको समझ आ जाएगा। अभी देखिए, अभी पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि भाई ये अलग बैकग्राउंड। अभी मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखा दूंगा। ये है, देखें आप, समझ नहीं आ रहा कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ से बना हुआ है और कहाँ तक। ये यहाँ से इस हिस्से से देखें आप, ये आ गया ना। अभी इस हिस्से से हमारा बैकग्राउंड एडिट किया हुआ है। इसको रीसेट जूम कर दे, ये हो गया बैकग्राउंड हमारा। तो ये एक किस्म का बैकग्राउंड ये तैयार हो गया हमारे साथ। अब मैं इससे भी प्रोफेशनल बनाना चाहूँगा तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। मैं ये इंशाल्लाह समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद फिर आप बैकग्राउंड में जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर। क्योंकि दोस्त सारे कमेंट करते हैं कि भाई आप बैकग्राउंड किस तरह बनाते हैं। ये भी है कि तैयार बैकग्राउंड भी आते हैं, आप वो तैयार उठा के रख सकते हो, लेकिन ये होता है कि ज़्यादातर एडिट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल लगे, खूबसूरत लगे डिज़ाइन, तो आपने मुख्तलिफ डिज़ाइन उठाना, यानी मुख्तलिफ बैकग्राउंड उठा के उनको एडिट करना है। आप यहाँ से
ये मैंने आपको नाम बताना भूल गया कि कौन सा, सॉरी। ये आप देख रहे हैं, ये पिरामिड है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखें आप, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स। ठीक है, आप यहाँ से जो भी उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। चलिए, जो हमें पसंद आएगा हम इंशाल्लाह वो बैकग्राउंड उठाएंगे। चले, इसको हम उठाते हैं। इसको हमने उठाया, अभी हमने इसको इसका साइज हमें बढ़ाना है। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। ये लगाओगे तो सेंटर में लाएगा, और इसको लगाओगे तो ये ऊपर ले जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा और ऊपर करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से मैं ऊपर करूँगा इसको। ये यहाँ तक आ गया। अब अभी देखिए, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारे साथ खाली नज़र आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट लेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। ये देखें, ये हो गया। यहाँ से आगे जाएंगे, किधर पे, किधर पे गए हम लोग। ये यहाँ से इसका निचला वाला हिस्सा जा रहा है, तो हमने नीचे वाला नहीं ऊपर वाला एडिट करना है। अब यहाँ से इसका साइज बढ़ा दे, जहाँ तक आपको चाहे वो ख़त्म करना है वहाँ तक इसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड जो है, इस्लामिक बैकग्राउंड। ये हमारा तैयार हो गया। अब आप इस पे तस्वीर रखना चाहो तो तस्वीर भी रख सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप इस पे शेप वगैरह रखना चाहो तो आप शेप भी रख सकते हो। और जब आप पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मुझे बनाना है शेप, उसके लिए सॉरी टाइटल के लिए आपने यहाँ टाइटल लिखना है। तो आप यहाँ पे जो टाइटल रख रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसको लेना है कि उसी टाइटल के हिसाब से ये जगह खूबसूरत भी लगे और प्रोफेशनल भी लगे। चले, मैं टाइटल के लिए कोई शेप लाता हूँ, इसी का बैकग्राउंड में कोई चीज़ शामिल करता हूँ। तो चले, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाएंगे, ऊपर जाओ, यहाँ से सॉरी, ये मैं यहाँ से कोई ये उठाते हैं, नहीं ये नहीं। हमेशा आप बैकग्राउंड को ऐसे करें, ऐसे कलर मिलाए कि जो एक कलर लगाए, आपस में कलर्स मिले। ऐसे नहीं हो कि एक सुर्ख है, एक पीला है, एक नीला है। इस तरह आपका बैकग्राउंड जो है, डिज़ाइन है, वो सारी उसकी जो खूबसूरती है, जो चमक है उसका, वो उसकी नहीं रहेगी। चले, ये लेते हैं हम। अब ये यहाँ से हम उठाएंगे, इसको थोड़ा बढ़ा दें, इसको यहाँ से ऊपर कर दे, थोड़ा और ऊपर करेंगे कि इसका जो ब्लू कलर का बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इधर में जाना है। इधर में ये हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा रहने देना है, तो ऊपर वाले को बंद करो, यहाँ से आपने नीचे वाले हिस्से को खोल दो। मैं इसको थोड़ा और कम करना चाहता हूँ, यहाँ से ये हो गया। अब मैं इसका थोड़ा सा कलर एडजस्ट करना चाहूँगा कि इस बैकग्राउंड से मिले। आपने ये यहाँ से करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। अभी देखें, मैं और थोड़ा कलर बढ़ा दूंगा।
ठीक है, आप देख रहे हैं, देखिए अभी सही हो गया। अभी मैं हम ये लॉक कर देंगे। उसके बाद हमने टाइटल, अभी तो हमारा टॉपिक नहीं है टाइटल का, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं आप यहाँ से एक मीलाद शरीफ का टाइटल उठाता हूँ। आपने यहाँ मीलाद लिखा, मीलाद शरीफ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये जो आपको आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये देखिए, इसको देखेंगे। सही है, ये हो गया। सॉरी, इसको छोड़ दो। ये आपने उठाया यहाँ से। ये याद रहे, आपने टाइटल हो चाहे जो कुतबा वगैरह के जो नाम वगैरह है, नाख्वान है, हजरात है, जो भी है, शेप्स आप रखना चाहो तो ये सारे आपने ऐसे करना है कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की कलर से ये सारे मिलता जुलता हो। आपने अगर इसको भी कलर देना है, अब मैं इसको सबसे पहले रेस्टर करूँगा। मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ कलर, इससे अगर आप रेस्टर करोगे तो इससे मुख्तलिफ कलर, एक कलर नहीं बल्कि जितने कलर आप चाहो तो अपने डिज़ाइन को दे सकते हो। मैं रेस्टर करूँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करूँगा। मैं कलर करूँगा थोड़े से पीले कलर में, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसे ही है। या सुर्ख करते हैं, तो सुर्ख को आपने 3D करने के लिए सबसे पहले डार्क सुर्ख लेना है। ये रेड हो गया। उसके बाद आपने जाना है इसके इम्बोज में। आप इम्बोज पे सिलेक्ट करेंगे, इम्बोज को जैसे ही क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम आपके पास वाइट कलर का इम्बोज आएगा। अगर आप वो रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो, और यहाँ से इसका साइज़ वगैरह भी आप अपने हिसाब से बराबर करना चाहते हो तो जो आ रहा है, ये ऊपर वाला साइज़ है और 20 है, और नीचे वाला जो सॉफ्टनेस है वो 8 पे रखा हुआ है, तो मैं यही इसी पे ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको सुर्ख को, जो रेड कलर है, उसको 3D करने के लिए फर्स्ट टाइम आपने डार्क कलर लिया। उसके बाद आपने यहाँ से व्हील में लगा के कलर को फुल कर देना है। आप देखें वो 3D में अभी हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनर शेडो पे जाना है। इनर शेडो का भी कलर आपने फुल कर देना है। तो उसके बाद हम इसको बॉर्डर देंगे। ये बॉर्डर हो गया हमारे पास। बॉर्डर हम सुर्ख देना चाहते हैं, तो आप जो भी कलर देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ऐसे कलर दो जो कि आपके डिज़ाइन से मैच करे। आज का हमारा टॉपिक तो टाइटल के ऊपर नहीं था, लेकिन मैं आपको डिज़ाइन को बराबर करने के तरीके समझा रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास, ये टाइटल हो गया। आपके पास जो यहाँ पे ऊपर जगह रहती है, ये आप यहाँ पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई अजीम शान महफिल मीलादुन्नबी, ये वो इधर आते हैं, या मदरसे का नाम, इदारे का नाम आता है, या कोई अशार वगैरह लिखना चाहें अशार लिख सकते हो, या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो, या अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह लिखो, या कोई भी आप अशार रखना चाहो, जो भी आपका दिल करे वो आप रख सकते हो। और यहाँ से अगर आप दूसरी चीज़ें भी आप ऐड करना चाहो तो ये सारे आपको यहाँ से मिलेंगे, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक था, तो उम्मीद है दोस्तों को समझ भी आ गई होगी और फ़ायदा भी होगा इस वीडियो से, इंशाल्लाह उम्मीद है। और काफ़ी दोस्त इस चीज़ से मुतमिन है, वो तो अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं पर्सनल पे मैसेज करके, यूट्यूब पे कमेंट करके। तो अगर आप भी
इसमें इससे कुछ सीखा है, कुछ आपको हासिल हो रहा है, तो आप भी अपना इजहार मोहब्बत कमेंट में या पर्सनल पे आप पेश कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और ये आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से आपका दोस्त भी इसको सीखे और इसी से अपने लिए कुछ कमा सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।